ऑलराइट ब्रो, तो एक लेसन देना चाहता हूँ, एक लाइफ लर्निंग जो मुझे मिली कल। मैं कल थोड़ा बिजी भी रह गया था तो कल वीडियो नहीं बना पाया। और अभी मम्मी पार्क चली गई वॉकिंग करने। सब सुबह के हो रहे हैं कितना 5:47 एंड आई थॉट कि फटाफट से वीडियो बना ही लेते हैं। तो बात यह है कि परसों मम्मी गांव गई हुई थी। गांव एक रिश्तेदार के बेटे की शादी। और वो रिश्तेदार कौन है? मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, मतलब मम्मी के पापा, मेरे औजा, उनके राइट हैंड पर्सन। मतलब जब मेरे औजा जिंदा थे और थोड़े से बीमार थे तो ही हायर्ड समवन टू हेल्प हिम इन हिज वर्क्स एंड हेल्प इन ऑल ऑफ द हाउस वर्क्स। उनका नाम है राजू। मतलब वो जो जो पर्सन है जिनको औजा ने हायर किया था, उनका नाम है राजू। हाँ, मैं उनको राजू मामू बुलाता हूँ और बाकी सब घर वाले उनको भाई बुलाते हैं, राजू भाई। ये राजू, ऐसे राजू। तो थोड़ा सा उनको देखते हैं, राजू भैया को देखते हैं। राजू भैया इज मतलब ही इज काइंड ऑफ एन आदिवासी जो कि यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे मतलब हमारे गांव में रहते आए हैं। मतलब मैं उनको अभी कैरेक्टराइज, उनको जज नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो बहुत ही अच्छे भैया हैं, वो बहुत ही अच्छे पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान है वो राजू मामू। एंड वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड, वेरी नेक, काइंड, हेल्पफुल, जो भी कह सकते हो। वेरी नाइस पर्सन ही इज। एंड वो वो मतलब मेरे जो औजा हैं, मम्मी के पापा, वो उनके लिए बेटे से बढ़कर थे। ओह, थे नहीं, अभी भी हैं वो। दादाजी नहीं, वो अभी भी हैं। तो जो राजू भैया, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से हम उनको राजू भैया बुलाते हैं। राजू भैया इतने अच्छे थे और इतने हेल्पफुल थे कि मेरे जो औजा हैं, उन्होंने उनको एक जमीन दी घर बनाने के लिए। एक छोटी सी एरिया दी उनको घर बनाने के लिए। एंड तब से वो वहीं पे ही हैं। अब बात आती है कि वो उनका जो बेटा है, वो एक नंबर का चू इंसान है। अब ये जो बंदा है, ये कॉलेज, एक तो एक सरकारी कॉलेज में पढ़ता था, ओडिया कॉलेज में पढ़ता था। वहां पे फेल हुआ। फेल होने के बाद जो राजू भैया हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति को कुछ पैसे वैसे, रिश्वत विश्वत दे के पास कराने की कोशिश की। बट वो जो लड़का, वो जो ऑफिशियल हैं, जिनको राजू भैया ने पैसे पैसे दिए, वो भी उनका चूतिया काट के निकल गया। मतलब देखो, ये कंडीशन है। फिर ये जो लड़का है, इसने डिमांड किया बाइक का। राजू भैया ने ये भी दिया। अभी राजू भैया तो एज ही इज बहुत ही अच्छे हैं। ये जो चूतिया है, उनका बेटा, ये प्रॉब्लम है। अभी इसने क्या किया ना, इसने लड़की सेट करके शादी करके आ गया। ये लड़का शादी कर लिया और घर पे बहू लेके आ गया कि मम्मी, मैंने इसे शादी कर ली है। लाइक देखो, घर की सिचुएशन देखो। उनका घर ऐसा है कि मतलब एक स्क्वायर, उनका रेक्टेंगल सा हाउस है, रेक्टेंगल सा छोटा सा घर है। जस्ट द ब्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन, पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं। मतलब दीवार पे, मतलब यू कैन सी द क्या, मतलब वो ईंट तुमको दिखेंगे। और उस पे जो ईंट दिखेंगे, बीच में वो मोटर दिखेंगे, सीमेंट जॉइंट मोटर, वो सब दिखेगा। मतलब एक्सपोज्ड ब्रिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, एक्सपोज्ड ब्रिक कंस्ट्रक्शन। हाँ, वही है। और बस ऊपर से सीलिंग में वो जो इलेक्ट्रिक पॉइंट से उनका लाइट फैन वो सब चलता है। बस उनका घर इतना ही है बस। और अभी हाल ही में बताऊं कि अभी 1-2 साल पहले ही उन्होंने टॉयलेट बनवाया। बाकी टाइम वो पड़िया में हकते थे। पड़िया मतलब वो फील्ड में, खुले फील्ड में वो हकते थे। देखो उनकी कंडीशन देखो ऐसे। और अभी उनका जो बेटा है, वो एक लड़की लेके आया कि मैं शादी शादी कर लिया, इससे कर लिया, शादी कर लिया। राजू भैया, पुअर गाय, ही वाज वेरी डूम्ड। मतलब ये स्टोरी बता रहा हूं मैं। ही वाज डूम्ड, बट नथिंग टू डू। वो इतने अच्छे हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, नाइव हैं, फुलिश हैं, कुछ नहीं उनको।
कुछ नहीं आता, ठीक है यार कर लिया, अब क्या ही करें। उनको फिक्र रहती है थोड़ी सी उनकी स्टेटस के बारे में, कि गांव वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसीलिए वो ही इज काइंड ऑफ अ पीपल प्लीजर। जितना मैंने उनको देखा है, ही इज काइंड ऑफ अ पीपल प्लीजर। तो मम्मी कल मम्मी गांव से आके ये सब बता रहे थे कि मम्मी कल उनके रिसेप्शन में गए थे। रिसेप्शन तो कल रात को था, मम्मी परसों परसों जाके कल सुबह ही आ गई। मतलब थोड़ा सा इसे हालचाल पूछने में, पूछने के लिए वो हो गए, और थोड़े से आर्थिक सपोर्ट वो भी दे के आए राजू भैया को, बिकॉज राजू भैया इज लाइक ब्रदर टू हिम। और राखी भी बांधी है मम्मी ने राजू भैया पे। राजू भैया हमारे फैमिली में तो सबके भाई ही हैं। मेरे लिए राजू मामू है, मैं ये पूरे टाइम राजू भैया भैया बोल रहा हूँ, बट मैं उनको राजू मामू बुलाता हूँ। तो अम, कल मम्मी सब एक्सप्लेन कर रही थी अपने भाई को, मेरे मामा जी को। एंड कुछ यही थोड़ा सा सीख मिला मुझे कि वो जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ मतलब हमारे एज के, हमारे से कम, हमारे से ऊपर, जो भी बोलते हैं कि अरे लाइफ है चल लेंगे यार, मतलब जिनका कुछ गोल नहीं है, जिनका कुछ भी एक मोटिव नहीं है कि लाइफ में आगे क्या करना है। तो मैं बता दूं, ये जो लोग हैं ना, दे आर गोइंग टू बी, मतलब रास्ता पड़ा होगा, बहुत सारे रास्ते पड़े होंगे, बट एट अ पॉइंट जहाँ पे एक मतलब ईवो यहाँ पे खड़े हैं और आगे बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं। अगर दे विल नॉट हैव अ सर्टन डिसीजन मेकिंग स्किल कि मैं किस रास्ते को जाना चाहूंगा, विच पाथ शुड आई चूज, वो उधर ही रह जाएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। 10th के बाद मुझे पता नहीं था क्या क्या होता है, तो मैं तो मेरा 10th 11th 12th ऐसे ही बीता कि हाँ चल लेंगे यार, 10th के बाद 11th है, 11th है ठीक है, उसके बाद 12th है, 12th के बाद देखते हैं क्या करेंगे। बट नहीं, तुम्हें पहले से अपने गोल बना के रखना पड़ता है। गोल मतलब पूरा हाई वाला गोल नहीं है कि मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, अंबानी बनूंगा, नेक्स्ट अंबानी बनूंगा। दैट इज पॉसिबल, तुम कर सकते हो, तुम ये एब्सोल्युटली कर सकते हो, बहुत ही इजीली हो सकता है ये सब। बट जब तक तुम अपने कल का, परसों का, या फिर मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक का गोल डिसाइड नहीं करते हो कि क्या फुलफिल करना है, क्या मुझे करना है, तब तक तुम ये बड़े गोल की तरफ तो मतलब देख भी नहीं सकते। ये देखो, मतलब जो ऐसे जो स्लोप जा रहा है ना, तुम जो जो सोच रहे हो कि लैम्बोर्गिनी लोगे, और फिर मैं लैम्बोर्गिनी ऐसे ही बोला, कुछ भी बड़ा करने का अगर तुम्हारा इरादा है, बिकॉज हमने लैम्बोर्गिनी को ही बहुत देखा है एज अ सुपर कार। लैम्बोर्गिनी जो कंपनी है, ये जो वर्ड है, बचपन से हमने देखते आए हैं हम। तो ये यहाँ तक ऐसे, ये जो स्लोप है, ये जो उसका हाइपोटेन्यूज है, तुम अभी इधर खड़े हो, और यहाँ पे पहुंचने के लिए तुम्हें एटलीस्ट ये पॉइंट आना पड़ेगा, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट आए, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ऐसे आके हाइपोटेन्यूज बनेगा ना। डायरेक्टली जंप तो नहीं होगा, वो तो कभी पॉसिबल होता नहीं है। तुम अभी धीरे धीरे अगर देखो तुम्हारे नेक्स्ट वीक गोल क्या है, उसको अगर तुम मतलब क्या फाइनलाइज करके रखो कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वरना देखो, तुम्हारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, बट अगर तुम इंटरनली देखोगे, दे वॉन्ट टू बी फ्री, दे वॉन्ट कि उनको कोई गाइड करे। अगर तुम वो गाइडिंग पर्सन नहीं बन सकते ना, तो वो तुम्हें गाइड करेंगे, और वो जो मतलब जो रास्ते में वो तुम्हें ले जाएंगे कि चल, तुझे तो नहीं पता क्या करना है, हम बताते हैं क्या करना है। अगर तुम उनके रास्ते में चले, तो दैट विल लीड यू टू समवेयर लाइक अ डेड एंड। बिकॉज देखो, अभी उसका जो मैरिज है, वो जो लड़का है, उसको ये बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मुझे शादी करना है, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, मतलब हाँ, ठीक है, उसने शादी किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके माइंड में ये नहीं आया कि कुछ एक मेरे पास कुछ आर्थिक स्थिति कुछ स्ट्रांग हो, या फिर कुछ तो ऐसे आए कि मैं शादी लायक बनूं, कि मैं फ्यूचर को संभाल सकूं, जब मेरी बीवी होगी, बच्चे होंगे, उसको संभालने की काबिलियत तो रखूं मैं। अब जरा वापस आते हैं लड़के पे, राजू भैया के बेटे पे।
वो लड़का तो शादी करके आ गया, मंदिर में शादी करके आ गया घर पे कि पापा मैंने शादी कर लिया, अब रिसेप्शन करना है। अब वो लड़के को कुछ चिंता नहीं है कि रिसेप्शन कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा। वो अपने बाप को बोला कि पापा रिसेप्शन करवाओ, तो पापा राजी हो गया। पापा जाके लोन करके आए, राजू भैया जाके, राजू मामू जाके लोन करके आए, कुछ 1 लाख, कुछ 1 लाख तो नहीं, कुछ 1,000 का लोन करके आए ताकि बेटे का रिसेप्शन हो सके। बेटे बेटे को कोई चिंता नहीं है फ्यूचर का, बेटे आराम से पूरा मजा मार रहा है बेटा कि अब तो पत्नी आ गई, अब तो मजे मजे होंगे। बट दैट गाय डजंट नो दैट हिज लाइफ विल बी स्पॉइल्ड, उसका लाइफ खराब होने वाली है, उसको नहीं पता है। एंड सोसाइटी की बात कर रहा था मैं कि सोसाइटी, अगर अगर तुमको खुद नहीं पता तुम क्या करोगे, सोसाइटी तुमको बताएगी, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुमको बताएंगे कि तुमको क्या करना चाहिए। और दैट इज इट्स लाइक कि वो उनका पर्सपेक्टिव होता है कि उनको लगता है कि अगर तुम ये करोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मतलब वो दे यूज इट एज अ टूल, दे यूज यू एज अ टूल कि जो उनकी जो विशेस हैं, उनकी जो फुलफिलमेंट्स हैं, जो कि उनको लगता है कि हाँ ये करने से सही रहेगा, दे यूज यू एज अ टूल कि हाँ बेटा तू ये करके देख, सही रहता है तो रहता है, नहीं तो मुझे मत मानना। मतलब सिचुएशन ऐसे ही होता है कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो उनकी भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं था, तुम्हारे तुम्हारे पास कोई गोल नहीं था कि तुम क्या करो, इसीलिए तुम उनकी बात मान गए। तो वीडियो के लिए इतना ही था बस। आई वुड से, वीडियो के लिए इतना ही था बस। लास्टली आई वुड से कि प्लीज एक गोल मेंटेन रखो, जो मतलब ऐसी कंफर्ट जोन में पड़े मत रहो। उठो और देखो कि तुम फ्यूचर में क्या चाहते हो, फ्यूचर में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, और उस हिसाब से काम करना शुरू करो। वरना बाकी लोग रेडी हैं तुम्हारी मानने के लिए, बाकी लोग रेडी हैं तुम्हें वो जगह दिखाने के लिए जो कि तुम कभी जाना चाहोगे नहीं।